Hello students, I am Vinita Srivastava, class 11th, Biology, Chapter 2, Biological Classification. Topic Kingdom Monera. So students, today I am talking about Kingdom Monera. मोनेरा के अंदर सभी बैक्टीरिया आते हैं, यानी कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि मोनेरा के अंदर सभी प्रोकैरियोट्स आते हैं, मीन्स दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो न्यूक्लियस नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जेनेटिक मटेरियल अलग अलग किसी कॉर्नर में होगा। हालांकि वो स्कैटर्ड होगा, बट कहीं ना कहीं कोई एक रीज़न ऐसा होता है कि बैक्टीरिया के अंदर जहाँ पर मोस्टली डीएनए का जो अमाउंट है वो पैकेज्ड होकर एक साथ प्रेजेंट होता है, एंड दिस पर्टिकुलर रीज़न इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर्ड। बैक्टीरिया के अंदर जो रीज़न जहाँ पर डीएनए कलेक्टिवली प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूक्लियर्ड कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो डीएनए है किसी प्रोटीन किसी हिस्टोन के हेल्प से पैकेज्ड हो, नहीं। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर जो भी पैकेजिंग हो रही है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अंदर से हो रही है। इनमें कोई हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जगह पर मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर आप एक मुट्ठी भर सैंड को उठाते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। उसे हम कॉस्मोप्लेटिन या वाइडली स्प्रेड भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा जगह पर ये स्प्रेड होते हैं। इसके बाद हम इसके सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। जो इन ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइसिन की बनी होती है, यानी कि शुगर प्लस एमिनो एसिड्स, बट एक्सेप्टेड आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। मीन्स मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइसिन की बनी होती है, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। जनरली ये ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बट अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिर उसके बाद इनके स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं कि जो शेप है वो 4 टाइप का होता है, यानी कि इनका जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो 4 टाइप का होता है। फर्स्ट, कोकस मीन्स स्फेरिकल शेप, बेसिलस रॉड टाइप शेप, स्पाइरुला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, विब्रो कॉमा शेप। जनरली जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो इन्हीं चारों शेप में किसी न किसी शेप में प्रेजेंट होते हैं। इसके आगे इनके क्लासिफिकेशन है, किस तरह से बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया को हमने आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। आर्की बैक्टीरिया बेसिकली हर कंडीशन में, यानी हार्श कंडीशन से भी ज़्यादा हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी सेल वॉल का कंपोजिशन इस तरह का होता है कि वो इन्हें एबल बनाता है, सक्षम बनाता है कि ये इन्हें बेकार से बेकार कंडीशन में सर्वाइव कर सके। तो इसमें एक एग्जांपल लेंगे, मीथोजेंस। बेसिकली इनका नाम मीथेन ओजेंस होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मीथेन को प्रोड्यूस कर सकते हैं इनका नाम मीथेनोजेंस इसलिए पड़ा है क्योंकि ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये ऑर्गेनिजम्स कैटल होती हैं, जैसे काऊ बफेलो की गट में, इंटेस्टाइन में मिलते हैं। ये क्या करते हैं, जो डंग प्रोड्यूस होता है इन एनिमल से उसे मीथेन में यानी कि बायोगैस में उसे कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ लेट अस जंप ऑन यू बैक्टीरिया।
इसे यू बैक्टीरिया जो है, यू बैक्टीरिया, इसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इस ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल काफ़ी स्टिफ होती है और इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे कि जिन ऑर्गेनिजम्स के पास क्लोरोफिल होगा वे फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा वो केमिकल का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि वो कीमोसिंथेटिक हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। क्लोरोफिल जिनके पास है, एक एग्जाम्पल होता है साइनोबैक्टीरिया, और इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और कीमोसिंथेटिक में हमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे नोस्टॉक एंड एनाबेना। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो केमिकली फूड की प्रिपरेशन करते हैं, और ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।